तो बच्चों आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है हमारा रियल नंबर ये करने वाले हैं। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले कि रियल नंबर होते क्या है। हम इंट्रोडक्शन में यही लेकर चलेंगे कि रियल नंबर में हमें क्या करना होता है, रियल नंबर है क्या। तो अभी तक जितने भी आपने नंबर देखे हैं, जितने भी आप पढ़ते हुए आए हो स्टार्टिंग से अब तक, वो सभी नंबर रियल नंबर हैं, चाहे वो पॉइंट वाली वैल्यू हो या फिर बिना पॉइंट वाली वैल्यू, फ्रैक्शन में हो या फिर नॉन फ्रैक्शन हो। ठीक है, तो अब रियल नंबर को कैसे डिफाइन करते हैं हम। रियल नंबर हमारे क्या होते हैं, टू पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। या तो रियल नंबर क्या होगा हमारा, रेशनल होगा, या फिर क्या होगा वो इरेशनल होगा। बात ध्यान से सुनते जाना कि बात क्या चल रही है। ठीक है, एक दूसरे से इंटरलिंक है सभी चीजें कि हम कैसे डिफाइन करेंगे रेशनल और इरेशनल। अभी तक जो हमने देखा है कि अभी हमें यही नहीं पता कि रेशनल किसे कहेंगे और इरेशनल किसे कहेंगे। तो रेशनल और इरेशनल में ही हमें डिफरेंस देखना है सबसे पहले, क्योंकि हमें अगर बेसिक चीजें ही नहीं पता है तो आगे की चीजें में हमें बार बार कंफ्यूजन आएगी। यहाँ पर बिल्कुल हम बेसिक से लेकर चलेंगे कि भाई रेशनल नंबर है क्या। रेशनल नंबर आपको पता है कि भाई जो भी वैल्यू होगी नंबर जिसे हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो सभी नंबर क्या होते हैं हमारे रेशनल नंबर होते हैं। अब पी अपॉन क्यू की फॉर्म में क्या, पी अपॉन क्यू जिसमें क्यू हमारा क्या हो, नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब नीचे कभी भी जीरो ना हो, ये फॉर्म पी अपॉन क्यू की फॉर्म हो। चलो अगर हम इसी की बात कर लेते तो बताओ, अगर हम बात करते हैं नेचुरल नंबर की, तो नेचुरल नंबर क्या किन्हें कहते हैं, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर्स कहते हैं हम जो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं। तो नेचुरल नंबर्स में हमारे क्या होते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, इस तरीके से नंबर होते हैं। अब अगर हम बात करें होल नंबर्स में, होल नंबर्स में हमारे कौन से नंबर आते हैं, तो होल नंबर्स में आपको पता है कौन से नंबर आते हैं हमारे। राइटिंग थोड़ी सी खराब हो सकती है तो थोड़ा सा मैनेज करना इसे। यहाँ पर हो गया हमारा जीरो से जो नंबर स्टार्ट होते हैं उन सभी को हम होल नंबर्स कहते हैं। तो ये नंबर सिस्टम के बारे में हमने छोटी सी बेसिक नॉलेज थी ये वाली, ये हम पहले भी ले चुके हैं 9th क्लास में, और क्लास 8 7 में ये चीजें हम पता कर लेते हैं कि भाई किसी को हम नेचुरल कह रहे हैं, किसी को होल नंबर कह रहे हैं। फिर जैसे हम इवन नंबर किसे कहते हैं, इवन नंबर। ठीक है, बात ध्यान से सुनना, अभी हम इसके बारे में बात करने वाले हैं कि इवन नंबर आपको पता है जो 2 से डिवाइड होते हैं, 2 4 6 8 एंड सो ऑन। एंड ओड नंबर किसे कहते हैं, ओके, ओड नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते, 1 3 5 7 एंड सो ऑन। ये तो आपको चीजें पता है। लेकिन हम बात कर लेते हैं रेशनल नंबर, क्या इनमें से जो नंबर है वो रेशनल होंगे या इरेशनल। ठीक है, क्या हम सभी नेचुरल नंबर को रेशनल कहेंगे इरेशनल, या फिर इसमें से कुछ नंबर रेशनल होंगे या फिर इरेशनल होंगे। इन चीजों के बारे में बात करेंगे। तो बताओ वन क्या है, रेशनल है इरेशनल है। देखो अगर आपको कोई भी नंबर मिले और आप उसके नीचे 1 लिख देते हो तो क्या 1/1 ही रहेगा, यस 1 रहेगा, तो हम इसके नीचे 1 ले सकते हैं। जैसे 2 है, 2 के नीचे 1 ले सकते हैं क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे 2 को 2 ही रहेगा। तो ऐसी वैल्यू जिसे आप डिवाइड कर रहे हो उसकी वैल्यू पर कोई भी यहाँ पर क्या हो चेंज ना आए तो हम क्या कर सकते हैं, उससे हम डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम 2 को 2 से डिवाइड कर दे तो 1 आएगा आंसर, फिर 2 2 नहीं रहेगा, 2 1 हो जाएगा। लेकिन इन सभी नंबर जो है इनके नीचे हम क्या ले सकते हैं, इनके डिनोमिनेटर का हम यूज कर सकते हैं 1। तो ये क्या हो गई, पी अपॉन क्यू की फॉर्म हो गई। कैसे, ये पी है ये क्यू है। देखो पी और क्यू के प्लेस पर कोई भी नंबर हो सकता है। पी पर तो पी मतलब पी की जो जगह है यहाँ पर क्या हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। अब इस नंबर में बस क्यू पर देखना है, क्यू के लिए जीरो ना हो। ठीक है, क्यू के प्लेस पर हमारा क्या ना हो, जीरो ना हो। तो यहाँ पर जीरो नहीं है, 1/1 की फॉर्म लिख दी हमने, तो क्या हो गया पी अपॉन क्यू की फॉर्म हो गई। पी अपॉन क्यू की फॉर्म हो गई तो ये क्या हो गया हमारा रेशनल नंबर हो गया। तो 1 रेशनल नंबर हो गया क्योंकि इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। 2 बताओ रेशनल नंबर है नहीं, तो 2 के नीचे 1 लिख सकते हैं, रेशनल नंबर है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म। 3 रेशनल नंबर है, यस 3 भी रेशनल नंबर है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म। 4/1 रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है। देखो इस तरीके के जो क्वेश्चन है और भी हमने डिटेल वीडियो जो हमारा दूसरा चैनल है, ठीक है, मोस्टली बच्चों को पता होगा दूसरा चैनल जो हमारा प्रॉब्लम्स बीटर के नाम से है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये उस पर हम आईसीएससी की वीडियोस अपलोड करते हैं। उस पर हमारी जो वीडियो है इस पर जो पड़ी हुई है हमारे रियल नंबर के लिए, वो क्लास 9 की फर्स्ट चैप्टर है हमारा, उसको भी आप देख सकते हैं। उसमें भी हमने डिटेल बताया है ये चीजें, उसमें बहुत सारे काफी क्वेश्चंस भी किए हैं। इसमें भी हम कंप्लीट क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं जो हमारी एनसीईआरटी बुक है उससे रिलेटेड। ओके, सभी क्वेश्चन का ईच एंड एवरी क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे जैसे हमने आईसीएससी के लिए प्रोवाइड किया है। अब ये सभी रेशनल नंबर हैं तो फिर तो ये भी रेशनल नंबर है। चलो अगर ये रेशनल नंबर है तो जीरो बताओ, जीरो रेशनल नंबर है नहीं। पहला क्वेश्चन यही है हमारे ये एक्सरसाइज में जब क्लास 9 में करते हैं। ठीक है, क्लास 9 में नहीं देखा था कि जीरो रेशनल नंबर है नहीं, तो जीरो के नीचे 1 ले लेते हैं तो क्या है, जीरो रेशनल नंबर है क्योंकि इसके नीचे 1, तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म हो गई। क्यू के प्लेस पर जीरो ना हो, पी के प्लेस पर जीरो हो सकता है, तो क्या हो गया, ये रेशनल नंबर हो गया हमारा।
तो ये सभी रेशनल नंबर हैं जितने भी दिख रहे हैं हमें, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इवन ओड, इंटीजर्स। ठीक है, अगर हम इंटीजर्स की बात कर लेते हैं तो इंटीजर्स किसे कहते हैं, जो हमारे प्लस और माइनस के नंबर होते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं उनको हम। ठीक है, इंटीजर्स बोलते हैं। तो इंटीजर्स हमारे क्या होते हैं, जैसे अगर हमने नंबर लिया 1 2 3 एंड सो ऑन, और यहाँ पर लिया हमने नंबर -1 -2 और -3 एंड सो ऑन, ये सभी नंबर इंटीजर्स होते हैं। लेकिन इनके बीच में अगर कोई नंबर आ गया, जैसे मान लेते हैं इनके बीच में आ गया 0.1 0.2, तो क्या वो नंबर इंटीजर होंगे? नहीं, इंटीजर सिर्फ यही नंबर होते हैं 0 1 2 3। इवन ऑड नंबर से यही होते हैं 1 3 5 जो 2 से डिवाइड ना हो, ऑड नंबर इवन नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए, ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होता है। ये चीज हमें पता है। लेकिन अब अगर हम बात करें, यहाँ पर देखो ये होल नंबर्स है, होल नंबर्स के बीच में बहुत सारे नंबर आ रहे होंगे हमारे। क्या ये सभी नंबर मतलब इनके बीच में आने वाले नंबर होल होंगे? नहीं। ठीक है, तो इनके बीच में आने वाले नंबर होल नहीं होंगे। होल नंबर से भी यही होते हैं, या तो 0 1 2। ठीक है, इन नंबर्स को जो एब्सोल्यूट नंबर होते हैं इन्हीं को क्या कहते हैं, इवन या ओड कहते हैं। तो अब हम बात करेंगे, देखो अभी नंबर देखे, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, और क्या देखा था हमने, इवन ओड और इंटीजर। अब हम बात करेंगे और कुछ नंबर्स के बारे में। जैसे आपने देखा होगा प्राइम नंबर किसे कहते हैं, प्राइम नंबर्स। ठीक है, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो अपने आप से डिवाइड हो, वो ऐसा नंबर जो सिर्फ अपने आप से ही डिवाइड हो या फिर 1 से डिवाइड हो, वो सभी प्राइम नंबर्स हैं। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं हमारे, 2 3 5 7। अब बच्चे कह रहे हैं 1 भी तो होता है, 1 नहीं होता। ठीक है, 1 नहीं होता प्राइम नंबर। क्यों? देखो 1 सभी के फैक्टर में आता है। 1 क्या है, सभी का कॉमन फैक्टर है। 2 को 2 into 1 लिख सकते हैं, 3 को 3 into 1 लिख सकते हैं। तो ये 1 क्या आ रहा है, सभी का कॉमन फैक्टर आ रहा है। तो इसको 1 को क्या नहीं लिया गया है, क्या प्राइम नंबर नहीं लिया गया है। तो 1 क्या है हमारा, प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर होता है हमारे 2 3 5 7। ये नंबर ऐसे नंबर है सिर्फ अपने आप से डिवाइड होंगे। जैसे 7 के बाद क्या होता है, देखो 7 के बाद बच्चे कुछ सोच रहे हैं 9 होता, तो 9 नहीं होता क्योंकि 9 तो 3 से डिवाइड हो रहा है। तो 9 नहीं होगा। और क्या होंगे, इसके बाद क्या होगा, 7 के बाद 11 होगा। ठीक है, 11 के बाद क्या हो सकता है, जैसे हमारा 13 के बाद ऐसा नंबर जो डिवाइड ना हो रहा हो, 17 19 और 21 होगा? नहीं होगा, क्योंकि 21 3 से डिवाइड हो जाता है, 7 से भी 23 एंड सो ऑन। ये इस तरीके के नंबर हैं, ये सभी प्राइम नंबर्स हैं। अब ये सभी नंबर आप मतलब प्राइम नंबर भी आप जानते होंगे, लेकिन मोस्टली बच्चे इन नंबर को नहीं जानते, जिसे हम कहते हैं को प्राइम नंबर, को प्राइम कंपोजिट नंबर। पहले हम कंपोजिट नंबर की बात कर लेते हैं। ठीक है, कि भाई को प्राइम तो हम बात करेंगे, को प्राइम क्या होते हैं, पहले कर लेते हैं कंपोजिट नंबर की बात। तो कंपोजिट नंबर क्या है, तो कंपोजिट नंबर वो नंबर जो अपने आप के साथ किसी दूसरे से भी डिवाइड हो, या फिर उनकी डेफिनेशन कहती है कि वो नंबर जिसके प्राइम फैक्टर्स में, जिसको हम प्राइम फैक्टर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक भी कहती है, जो हम पढ़ेंगे इसी वाले चैप्टर में, यही पढ़ना भी है हमें। तो कंपोजिट नंबर कौन से, या फिर आप ये कह दो कि भाई प्राइम नंबर छोड़कर जो नंबर बच जाते हैं वो सभी क्या है, कंपोजिट नंबर हैं। जैसे 1 ना तो कंपोजिट होगा ना ही प्राइम होगा। ठीक है, 1 तो आपको कुछ नहीं लेना। तो फिर इसके बाद 2 3 3 के बाद जो नंबर आता है हमारा 4 क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। 4 के बाद क्या आएगा, देखो 5 यहाँ पर प्राइम है, फिर 6 आएगा, 7 प्राइम है, फिर 8 आएगा, 8 के बाद 9 भी आएगा, 9 के 10 भी होगा हमारा। ठीक है, 9 10 8 9 10 11 हमारा प्राइम है, तो 12 13 हमारा प्राइम है, तो 14 15 ये सभी कंपोजिट नंबर हैं। ये सभी क्या है, हमारे कंपोजिट नंबर हैं। तो आप कह सकते हैं प्राइम नंबर को छोड़कर वो कंपोजिट हो जाते हैं। या फिर इसकी डेफिनेशन कहती है कि भाई जिस नंबर को हम प्राइम फैक्टर में एक्सप्रेस कर सके। जैसे 4 के फैक्टर क्या होंगे, 4 के फैक्टर होंगे 2 into 2, 4 को लिख सकते हैं 2 into 2। 6 के फैक्टर क्या होंगे, 2 into 3, ऐसे कर सकते हो आप। ये आपने देखा है 2 2 जा 4 या 2 1 जा 2। ठीक है, इस तरीके से लिख देते हैं उसे। 6 कैसे लिखा है, 6 को भी ऐसे लिखा है कि अगर हम 6 को डिवाइड करते हैं तो 2 3 जा 3 1 जा 3। तो ये क्या है, हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं, जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किसमें, इस तरीके से ब्रेक करें कि भाई उसके प्राइम फैक्टर। तो या कह सकते हैं कि उसके प्राइम फैक्टर आए हमेशा। इसी मेथड को हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी कहते हैं। तो यही चीजें हमें इस चैप्टर में करनी है। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा है, अरिथमेटिक थ्योरम क्या है हमारी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है। और क्या है हमारा इसमें, और इसमें वो वाले क्वेश्चन आते हैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, जिसे कहते हैं कि भाई √2 है, √3 है। इन नंबर्स को हमें क्या करना है, इन नंबर्स को क्या करना है, हमें इर्रेशनल प्रूफ करना है कि इर्रेशनल क्यों है। देखो अभी हमने इसमें इर्रेशनल की बात की नहीं है, अभी सिर्फ हमने जो नंबर किए हैं वो नंबर सिर्फ क्या है हमारे, वो सभी नंबर हमारे रेशनल हैं। ठीक है, ये सभी नंबर हमारे क्या है, रेशनल।
तो 4 6 8 8 को भी आप क्या कर सकते हो, प्राइम फैक्टर में रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, ये सभी नंबर हमारे प्राइम फैक्टर्स में रिप्रेजेंट हो जाते हैं। तो ये कंपोजिट है। अगर ये कंपोजिट है तो को प्राइम किसे कहते हैं, ये सभी कंपोजिट है हमारे, तो को प्राइम किसे कहेंगे, को प्राइम ऐसे नंबर, को का मतलब यहाँ पर क्या है कि भाई दो बंदों की बात हो रही है। अगर बात करें को प्राइम नंबर कि ऐसे दो नंबर, ठीक है, जो आपस में प्राइम हो या ना हो, लेकिन उनके पास कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, उनके फैक्टर में कोई भी चीज कॉमन नहीं आ रही हो। जैसे मान लेते हैं 8 है और 9 है, प्राइम है नहीं है, 9 प्राइम है नहीं है, लेकिन देखो इनका जो फैक्टर करोगे ना आप, इनके फैक्टर में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, तो उन्हें कहते हैं को प्राइम। जैसे 8 और 9 है, ऐसा हो सकता है कि एक प्राइम हो एक नॉन प्राइम हो, जैसे 12 और क्या है यहाँ पर, ये 12 और 5 है, 5 12 कह रहे हैं हम इसे। 5 के कोई फैक्टर नहीं होंगे, 5 को बस हम 5 या 5 into 1 लिख सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। 1 तो सभी का कॉमन फैक्टर होता है, 1 तो सभी का कॉमन फैक्टर है। 12 क्या हमारा 2 into 2 into 3, ठीक है, इनमें कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ कॉमन नहीं है इसमें। तो ऐसे ही दो नंबर जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा हो तो उन्हें कहते हैं हम को प्राइम। अब हम इसके इन बात क्यों कर रहे हैं, इस चीजों की बात क्यों कर रहे हैं, ये चीजें हमारे एग्जाम में वो इन नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं हमारे। तो इन ये जो हमारे पास नंबर सिस्टम के जो नंबर्स हैं कुछ स्पेशल, इनका हमें पता होना चाहिए कि इनके किस टाइप को क्या बोलते हैं, ठीक है, और वो कैसे हम उसे डिफाइन कर सकते हैं। तो हमें डिफरेंस पता होना चाहिए भाई को प्राइम, प्राइम, कंपोजिट, ये नंबर्स हम किसको कहते हैं। अब ये तो हमारे सिंपल नंबर हो गए। हम रैशनल नंबर की बात करे जा रहे हैं कि रैशनल नंबर ये हो गए हमारे। इरेशनल क्या है, बात अब ये चल रही है। तो जितने भी नंबर हमने कर लिए अभी तक, इवन, ऑड, प्राइम, होल, कंपोजिट, ये सभी क्या है हमारे रेशनल नंबर है, क्योंकि हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि रेशनल क्या है। तो इस चीज को ध्यान से देखना, ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये चीजें वैसे 9th में बताना चाहिए हमें, 9th में इंट्रोडक्शन है ये। ओके, तो ये आपके भी हेल्प आएगा, मतलब हेल्प करेगा आपको, क्योंकि ये अगर आपने 9th में नहीं किया है तो आपका थोड़ा सा बेसिक क्या हो सकता है, वीक हो सकता है। तो इसी को अब हमें वीक नहीं रखना, चीजें हमें सब चीजें पता होनी चाहिए। अभी से अगर आप प्रिपरेशन में लगे हुए हो तो कोई भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। अब हमारा लास्ट टाइम तो है नहीं कि भाई हमें कल पेपर देना है, बस शॉर्ट कर लो, वन शॉर्ट देख लो, कर दो ये वन शॉर्ट में ही, आज ही रात है, रात ही रात है, बस रात ही रात ये चीजें देखनी है हमें। अब हंसी आ रही है बच्चों को, हंसी तो आएगी। तो ये बातें ना बहुत वो लगती है, मतलब बच्चे ना पूरे साल पढ़ते नहीं है, लास्ट में देखते हैं वन शॉट, देखो वन शॉट पे फोकस रखते हैं। तो वन शॉट तो भाई ऐसी चीज है, कहीं तो काम आएगी तो कहीं तो नहीं आएगी। जो चीजें हमने स्टार्टिंग से, जिन चीजों को हमने स्टार्टिंग से जोर दिया है, फोकस रखा है, ठीक है, वही चीज हम कर पाते हैं एग्जाम में। अगर आपने वन शॉट भी देख लिया तो आप जो क्वेश्चन आता हुआ ना वो भी नहीं कर पाओगे, अगर आपने पहले से कोई प्रैक्टिस नहीं की है। वन शॉट भी उन्हें हेल्प करता है जिन्होंने पहले से पढ़ रखा है कुछ ना कुछ। तो अब यहाँ पर करेंगे हम रेशनल इरेशनल की बात चल रही है। देखो ये सभी जो नंबर देखे हमारे, ये हमारे नॉन डेसिमल नंबर थे। हम डेसिमल की बात करते हैं कि डेसिमल नंबर क्या होते हैं हमारे। डेसिमल, तो आपने डेसिमल देखा होगा, जैसे 1.5 एक डेसिमल नंबर है, ठीक है। इस तरीके के नंबर आपने बहुत सारे नंबर देखे होंगे, ठीक है। इस तरीके से जो नंबर आ रहे हैं हमारे, बहुत सारे डेसिमल नंबर आपने देखे होंगे। लेकिन आज हम डेसिमल का पूरा क्या कह सकते हैं, एक्सट्रैक्ट, निचोड़ जिसे कहते हैं, वो बात करेंगे कि भाई ये जो हमारे डेसिमल एक्सपेंशन है वो है कितने टाइप के। आपने कुछ डेसिमल एक्सपेंशन ऐसे देखे होंगे उसमें वैल्यू रिपीट हो रही होती है, जैसे इसमें धीरे धीरे रिपीट हो रहा है। तो इस टाइप के जो डेसिमल एक्सपेंशन है, किसको कब क्या कहा जाता है, कैसे हम डिफरेंशिएट कैसे पहचान सकते हैं कि ये क्या होते हैं हमारे, तो वो चीजें हमें इसमें पता करनी है। तो डेसिमल एक्सपेंशन हमारे क्या होंगे, देखो डेसिमल एक्सपेंशन कितने टाइप के हैं। तो डेसिमल एक्सपेंशन भी हमारे दो टाइप के हैं, इसके भी 2 टाइप्स हैं। क्या डेसिमल एक्सपेंशन हमारा क्या हो सकता है, या तो टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेट जो खत्म हो जाए, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो सकता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये डेसिमल एक्सपेंशन लिख रहे हैं हम शॉर्ट में। और या फिर हो सकता है वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो रहा है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन या फिर होगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब बात करें भाई टर्मिनेटिंग किसे कहते हैं। देखो जैसे हमने कह रहे हैं टर्मिनेटिंग किसे कहते हैं, हमने कर दिया क्या, मान लेते हैं हमने यहाँ पर 25 को यहाँ पर डिवाइड कर दिया इसे 4 से। बताओ इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आएगा। 4 से अगर डिवाइड कर लो तो कितना आएगा, 4 6 24, ठीक है, 1 बचेगा, 1 लगाएंगे 10 हो जाएगा,
तो 4 2 जा 8, फिर 2 बचेगा, 4 5 जा। तो ये चीज तो आपको आती होगी भाई, कैसे डिवाइड कर रहे हैं हम 25 को 4 से, तो 6.25 आ गया है। अब ये वाली वैल्यू यहीं पर खत्म हो गई। ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जो क्या हो जाए हमारा कुछ पॉइंट के बाद, कुछ डेसिमल मतलब डेसिमल के कुछ डिजिट के बाद फिनिश हो जाए, कंप्लीट हो जाए, उसी को कहते हैं टर्मिनेटिंग, कि भाई टर्मिनेट हो गए, खत्म हो गया, रिपीट नहीं हो इसकी वैल्यू। लेकिन आपने कुछ ऐसे भी डेसिमल एक्सपेंशन देखे होंगे जो क्या हो रहे होते हैं, रिपीट हो रहे होते हैं। जैसे एक डेसिमल एक्सपेंशन लिया हमने, ये जैसे हम आप ये बहुत पॉपुलर फ्रैक्शन है, जैसा आप देखते हो कि 3 से डिवाइड कर रहे हो आप किसी वैल्यू को, क्या आता है 3 3 से 9, फिर 1 जाएगा हमारा, ऐसे तो कर रहे हैं, ठीक है। ये 3 3 से 9, यहाँ 1 और कितना हो जाएगा, पॉइंट लेंगे तो 0, फिर 3 3 से 9, तो ये ऐसे ही रिपीट होता रहेगा 3 3 3 3, ठीक है, पॉइंट 3 3 3 3, ये रिपीट होता जा रहा है। इस तरीके के नंबर मतलब इस तरीके के जो डेसिमल होते हैं उसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। 9th में काफी अच्छी तरीके से हमने बताया था, लेकिन वो सिर्फ ऑनलाइन नहीं था, मतलब उसमें हमने आईसीएससी वाली जो चैनल है उस पर आपको बताया। तो आईसीएससी वाला चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उससे हेल्प ले सकते हो। उसमें काफी आपके मतलब जो चैप्टर है वो रिलेटेड है किससे, सीबीएसई से। तो उसके अगर हम देखो क्वेश्चन जो दे रखे हैं ना आईसीएससी में, वो काफी अच्छे और मतलब लेवल के क्वेश्चन दे रखे हैं। अगर आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए तो आप आईसीएससी की बुक जरूर देखें। अगर आप सीबीएसई में हैं तो वही आईसीएससी से रिलेटेड जो भी आपके चैप्टर हैं उसमें लिंक है, वो जरूर देखें, उसमें आपको काफी हेल्प मिलेगी। और हमने सभी चैप्टर्स अपलोड भी किए हुए हैं, तो आप उसके चैनल देख सकते, मतलब उसके चैप्टर देख सकते हैं चैनल पर, कि जो भी आपसे रिलेटेड है। जैसे लेकिन ये जो हमारा चैप्टर है क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर, ये आईसीएससी में 9th क्लास से थोड़ा बहुत रिलेटेड है, तो आप उसे भी देख सकते हैं, उसमें काफी इस तरीके के क्वेश्चन है। ओके, तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या है हमारा, जैसे हमने देखा कि नॉन टर्मिनेटिंग दो तरीके के, या तो वो नॉन टर्मिनेटिंग क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, और क्या होंगे रिकरिंग, या जिसे हम कहते हैं रिपीटिंग, ठीक है, रिकरिंग, या फिर इसे कहते हैं रिपीटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, या फिर इसी का दूसरा नाम है क्या, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसमें एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसका एग्जांपल हमने अभी देखा, क्या इसका एग्जांपल कि 10 को अगर हम 3 से डिवाइड कर रहे तो आ रहा है 3.33333। ये वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग और क्या है, रिकरिंग है, इसमें बार बार एक वैल्यू रिपीट हो रही है, इसमें 3 बार बार रिपीट हो रहा है। ऐसे क्वेश्चन हमने 9th में किए थे कि भाई हमने 3.333 को बताओ पी अपॉन क्यू के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसा आपने मान लेते उसने वो इस तरीके की वैल्यू दे दी। 9th क्लास की वीडियोस भी हम अपलोड करेंगे, तो अगर कोई भी आपका पार्ट छूट रहा है 9th क्लास का, क्योंकि मोस्टली बच्चे 9th क्लास में नहीं पढ़ते हैं, ये टॉपिक छोड़ देते हैं 9th क्लास में, पता ही नहीं चलता, आधे को तो पास हो जाते हैं, लेकिन मोस्टली चीजें उन्हें पता ही नहीं होती कि भाई एक्चुअल में है क्या, इसलिए 10th में प्रॉब्लम आ रही होती है। मोस्टली बच्चों को एलसीएम एचसीएफ का ही नहीं पता हो रहा है कि भाई क्या है, हमने अब तक कैसे किया है। तो वो चीजें हम हर एक चीज की बात करेंगे, छोटी से छोटी लेकर, कि भाई आपका कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो ये जो बच्चे बैठे हैं इनको बहुत डाउट आते हैं, तो ये ऑफलाइन क्लास की हमारी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, तो इसमें बच्चों को जो भी डाउट आएगा वो भी आपको मिलेगा। तो इसका बेनिफिट यही है ऑफलाइन क्लासेस में हमारी वीडियो अपलोड करने का, कि आपको वो सभी डाउट जो इन बच्चों को आते हैं वो भी आपको भी आ रहे होंगे कहीं ना कहीं, तो वो सभी आपके क्लियर हो जाएंगे। अभी ये चुप इसलिए बैठे हैं क्योंकि मैंने इन्हें थोड़ा सा ये चैप्टर बता दिया है, इसलिए भी डाउट नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हो कि बच्चे नहीं बोल रहे हैं, तो बच्चे बहुत शांत हैं, अच्छे बच्चे हैं, ये बोलते कम है थोड़ा सा, तो इसलिए हम वीडियो भी रिकॉर्ड कर पा रहे हैं यहाँ पर आराम से, वरना बच्चे आपको पता है कैसे होते हैं। अब यहाँ पर करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की बात। ये हो गया अभी हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, जिसमें एक डिजिट बार बार रिपीट हो रही हो। ये बात कर लिया हमने भाई, ये देखो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा है, अगर ये ऐसे है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसका मतलब ये भी हमारा क्या है, रेशनल है, ये भी क्या है, रेशनल है। 10/3 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये भी क्या है, रेशनल है। तो फिर इरेशनल कहाँ गए, सारे रेशनल ही हो गए ये। तो इरेशनल नंबर कहाँ है, अभी तक इरेशनल नंबर की बात ही नहीं हुई कि भाई इरेशनल नंबर है कहाँ, तो इरेशनल नंबर यहाँ है। ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो, उसमें कोई सेम वैल्यू बार बार रिपीट ना हो रही हो, वो सभी नंबर हमारे क्या होते हैं, वो सभी नंबर हमारे क्या होते हैं, वो सभी नंबर होते हैं हमारे क्या, इरेशनल, ठीक है, वो सभी नंबर हमारे क्या होते हैं, इरेशनल। अब वो आएंगे कैसे, जैसे एक हमने ये लिया गया है कि भाई इसे हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग
और यहाँ पर नॉन रिकरिंग, ये डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, ये है हमारा। अब इसमें अगर हम देखेंगे कि भाई इसमें कौन से नंबर आएंगे, ये नंबर कभी पी अपॉन क्यू की फॉर्म से नहीं बन रहे होंगे, किसी भी फ्रैक्शन से ये नंबर नहीं आने के जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये किसी फ्रैक्शन से पी अपॉन क्यू की फॉर्म से आ रहे होते, ठीक है, फ्रैक्शन हम इसे तो कह रहे हैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म जो हमारी इसको जिसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, इसको रेशनल नंबर को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखना, इसको हम करते हैं क्यू से रिप्रेजेंट, ठीक है, इसको करते हैं हम क्यू से रिप्रेजेंट, और इरेशनल नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्यू डैश या क्यू बार से, इस तरीके से, ठीक है, इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ये कैसे आया हमारा, कहां से मिलेगा हमारा इस तरीके का नंबर, तो जैसे आप देखो रूट टू की वैल्यू कैलकुलेटर से सोल्व कर लेना, या फिर डिवीजन मेथड जो होता है हमारा उसको देख लेना। डिवीजन मेथड अगर आपको नहीं आता ना, आईसीएससी वाले चैनल पर इसका वीडियो पड़ा है, आप उसे देख सकते हो, वो उसमें हमने काफी अच्छे तरीके से बताया कि कैसे हम डिवीजन मेथड यूज करते हैं। ये भी बच्चों को नहीं आता, 8th क्लास में बताया जाता है डिवीजन मेथड, और बच्चे मोस्टली इस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो ये चीज आपको स्ट्रॉन्ग करके चलनी है। अगर आपको एग्जाम में आपने सोचा कि 10th में अच्छी तैयारी करनी है, अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, तो वो तभी पॉसिबल है अगर आप इन छोटे छोटे टॉपिक को क्लियर करोगे। ये छोटे टॉपिक ही आपको उन सभी बड़ी प्रॉब्लम में हेल्प देंगे जिसमें आपको कंफ्यूजन आती है। कंफ्यूजन हमें इसलिए आती है क्योंकि हमें पीछे की जो छोटी बात है ना वो नहीं पता होती है, तो वो चीजें हमें क्लियर करते हुए जाना। अभी आपके पास बहुत टाइम है, काफी टाइम है, आप हर चीज कर सकते हो, लेकिन अगर आपने लास्ट में सोचा कि वन शॉट देख लें तो फिर कुछ नहीं होने वाला, वो वन शॉट आपका शॉट आउट ही कर देगा, वो कुछ नहीं होने का, फिर आप ऐसे रह जाओगे। तो अभी से ही बिल्कुल अच्छे से फोकस रखें अपनी पढ़ाई पर, और टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने टाइम को अपने मतलब ईमानदारी से पढ़ना है, जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ ईमानदारी रखनी है पढ़ाई में। तो अपने आप को आपको पता होना चाहिए कि हमने क्या किया है आज। यहाँ पे जैसे रूट टू की वैल्यू अगर सोल्व करते हैं तो कितनी आती है, 1.414 ऐसे करके समथिंग आती रहती है। लेकिन इसमें अगर आप देखोगे ना, इसमें कोई सेम वैल्यू रिपीट नहीं हो रही होती है। जैसे इसमें देखो 10/3, अब ऐसा इसमें ऐसा नहीं है कि एक ही वैल्यू रिपीट होगी। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि नंबर इस तरीके से आ रहा हो, 6 7 6 7, दो वैल्यू रिपीट हो रही हो। ऐसा भी हो सकता है जैसे आप किसी वैल्यू को 7 से डिवाइड करना, जैसे मान लेते हैं आपने 1 को 7 से डिवाइड करो तो बहुत बड़ी वैल्यू आती है जो रिपीट हो रही होती है, इसमें काफी बड़ी वैल्यू आती है। जैसे अगर हम इसे डिवाइड कर लेते हैं कैलकुलेटर से, वैसे हम नॉर्मल कर सकते हैं, लेकिन हम टाइम वेस्ट क्यों करें, अगर हम इसे कैलकुलेटर से मान लेते हैं डिवाइड करते हैं, लेकिन उसमें सेम वैल्यू ये रिपीट हो रही है। ये भी क्या है, ये अपन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, रेशनल है, इसे कहेंगे हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में एक सेम वैल्यू रिपीट हो रही होगी। इसका मतलब ये नहीं कि एक ही डिजिट हो, 2 डिजिट भी रिपीट हो सकती है, 3 और मैनी डिजिट रिपीट हो सकते हैं, लेकिन वो एक ही पर्टिकुलर जो डिजिट्स है, डिजिट का कॉम्बिनेशन है वो बार बार आ रहा हो। वे पाई की वैल्यू में भी रिपीट होती है क्या? अब हम जैसे पाई की वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है, बहुत बच्चे कह रहे हैं पाई बताओ, पाई क्या है, मतलब टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिकरिंग है नॉन रिकरिंग। पाई एक इरेशनल नंबर है, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आता है वो क्या आता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, मतलब इसमें वैल्यू रिपीट नहीं हो रही थी, नॉन रिकरिंग कह दो या फिर नॉन रिपीटिंग कह दो, ये है इसमें। तो पाई की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है 3.14, इसकी वैल्यू हम निकालते हैं इस तरीके से, बहुत बड़ी वैल्यू जैसे हमें बुक में भी दे रखी है, लेकिन इसमें कोई जितनी भी बड़ी वैल्यू पे चले जाओ आप, इसमें क्या हुआ है, रिपीट नहीं होता इसमें कोई भी। जैसे इसमें एक रिपीट हो रहा है, जैसे 1 को 7 से डिवाइड किया तो एक पर्टिकुलर जो नंबर डिजिट्स का कॉम्बिनेशन है, एक नंबर है वो बार बार रिपीट हो रहा है। इसमें ऐसा नहीं होगा, आप कोई भी कॉम्बिनेशन बना के देख लेना, कभी भी ये रिपीट नहीं होगा। तो पाई की वैल्यू 3.14। तो ये जो सभी नंबर हैं ये सभी इरेशनल हैं। क्या है ये, इरेशनल। सिर्फ ये वाला पार्ट इरेशनल होता है, सिर्फ ये वाला पार्ट ही हमारा क्या होता है, इरेशनल होता है। तो अब तक मोस्टली बच्चों को नहीं पता था कि भाई क्या चीजें होती हैं इस तरीके की, ठीक है। तो यही चीजें हमें सीखनी है यहाँ पर कि हमें छोटी चीजें ही नहीं पता, तो हमें छोटी चीजों को ही पकड़ना है कि रेशनल क्या इरेशनल क्या है। कहने को छोटी सी बात है, रेशनल इरेशनल डिफरेंशिएट करना काफी टफ हो जाता है हमें, अगर हमें सही से उसका बेसिक नहीं पता है। तो बस हमने थोड़ा सा यही समझाने की कोशिश की है भाई आपको कि रेशनल इरेशनल किसे कहते हैं। चीजें समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें एक बार, तो ये आपको अगर इसने थोड़ा बहुत भी आपको हेल्प किया हो, कुछ नॉलेज को आपको नॉलेज को बढ़ाया हो, इंक्रीज किया हो, तो भाई इसे आप वीडियो को लाइक कर दें। लाइक करेंगे तो भाई हमें क्या मिलेगा, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, जिससे कि हम क्या कर सकें और भी वीडियोस आपके लिए ला सकें। तो इसी तरीके के जो आपके ये हमारा क्या होता है, नंबर सिस्टम हो गया पूरा। रेशनल की हमने बात कर ली। इसके बाद
हम इस चैप्टर को आगे लेके जाएंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन जो हमारा लेमा है, ठीक है, वो पढ़ेंगे इसमें। और जो आगे के जो इसमें हमारे रूल है कि भाई एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, और सबसे खतरनाक क्वेश्चन जो बच्चे के दिमाग में नहीं आते कि भाई √2 को इरेशनल प्रूफ करो, इसको हम इस तरीके से बता देंगे कि भाई आपको हर एक पॉइंट समझ में आएगा जो भी आप रट रहे हो। मोस्टली 90 से क्या 99% बच्चे इसे 10वीं में रट लेते हैं, लेकिन हम आपको बताएंगे हर एक स्टेप पे क्यों आई है, किस वजह से है। अगर आप उसे देख लोगे ना एक बार, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो बस हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए इसी को चैप्टर को आगे करेंगे। हम अभी के लिए इतना रखते हैं। ओके, तो वीडियो को आप लाइक करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट।